आदरणीय किसान भाइयों, सम्मानित मंच, आज हम सारे भाई इस दुख की घड़ी में इकट्ठा हुए हैं और जो लखीमपुर खीरी के अंदर ये दुखदाई घटना घटी है, इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चा पर के आह्वान पर आज ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम डीसी के माध्यम से कि जो लखीमपुर खीरी की घटना के दोषी हैं उनको सजा दी जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके एक सुप्रीम कोर्ट की SIT बना के जजों का पैनल बना के इसकी जांच करवाई जाए और उनको फांसी दिलाने की सजा दी जाए। और साथियों, आज हमारे मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कल के 800, 700 और 1000 गुंडों का टोल बना के इन किसानों पर लाठीचार्ज किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री के लिए ये बड़े अशोभनीय बयान था और हम मांग करते हैं कि इस पर तुरंत केंद्र सरकार संज्ञान ले और इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, इसका इस्तीफा लिया जाए और इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा और जनता को भड़काने का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ पर जंगल राज स्थापित करना चाहता है, क्योंकि हम शांति से, संयम से और अनुशासन में हमारे आंदोलन को चलाए हुए हैं। लेकिन इसी कड़ी का नतीजा था कि यूपी के अंदर योगी सरकार ने निहत्थे किसानों को कुचलने का काम किया है। इसलिए हम आज सब विज्ञापन देने के लिए इस दौर की घड़ी में बटले हुए हैं। आप सभी ने शांति रखनी है, संयम दिखाना है। वैसे तो हमारा सबर का बांध टूट चुका है, लेकिन अगर इसी तरह से सरकार करती रही तो हम भी सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि हम भी सरकार की ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। आपने भी सभी ने जो संयम का परिचय दिया, अनुशासन का परिचय दिया, इस बात के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। और जैसे मास्टर जीओ ने बताया कि समय का अभाव है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आसमान में गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। साथियों, तो नारे लगाना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, सत्ती जात का भाईचारा जिंदाबाद, लखीमपुर खीरी के दोषियों को फांसी दो, लखीमपुर खीरी के दोषियों को फांसी दो, खट्टर इस्तीफा दो, खट्टर इस्तीफा दो। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आजाद का। और कैप्टन भूपेंद्र जी बोलेंगे और उनके बाद हमारे बीच में रामपुर कंडेला जी कहीं भी यदि आसपास है अपने यहाँ पहुंच जाए। हम प्रकाश को बुला देंगे, यूनियन के भी तो है, अरे आगे संजय जी का जो है तो साथी भूपेंद्र कैप्टन साहब अपने बीच में 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद मास्टर जी। आज भिन्न भिन्न गांव से आए हुए इस किसान शोक सभा में सभी किसानों को हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। ये जो कल का दिन, मैं उसको कहता हूं कल का दिन इस भारत के इतिहास में एक काला दिन है, जहां पर 2 ऐसी घटनाएं घटी जो इस भारत के संविधान के मुताबिक कहीं पर भी मान्य नहीं। पहला, सत्ता के मद में चूर, एक सांसद के बेटे ने बेकसूर किसानों को कुचल के मार दिया। कानून हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस देश के अंदर संविधान का राज है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मुझे लगता है इन्होंने संविधान को जो है ताले के अंदर बंद करके कहीं रख दिया है। ये अपनी मनमानी इच्छानुसार कानून को अपने हाथ में, अपनी जेब के अंदर रखते हैं, जो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान जो किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार हर गुनाह की एक सजा मुकर्रर है, परंतु
होते नहीं होते, परंतु एक संवैधानिक प्रदेश का जो सबसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनका बयान यह है कि जैसे को तैसा, अगर जैसे को तैसा आप इस देश को, इस प्रदेश को शमशान बनाना चाहते हैं, कल अगर किसान या बाकी जितने आंदोलन करता वो भी इसी सोच के साथ अगर फोर्स के साथ इसी तरीके का व्यवहार करने लग जाएंगे तो इस प्रदेश को शमशान बनने में समय नहीं लगेगा। शर्मनाक है वो बयान, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके के बयान देना, एक छोटा भैया, एक छोटा सा जो अदना सा कार्यकर्ता भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। इतनी छोटी सोच, और वो इस देश को, इस प्रदेश को के अगवा है, तो अब इस प्रदेश का क्या होगा ये आप लोग सब सोचने के लिए जो है आप खुद ही सोच लो कि होगा क्या इस प्रदेश का। क्योंकि जिस दिन से इसकी सरकार बनी है, एक भी कोई भी चाहे विभाग है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। इसलिए ऐसे शर्मनाक बयान, मैं ये कहता हूं कि वाकई में जो सतवीर पहलवानी जी ने कहा था, इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाई जाएगी, और जो है आगे आज नहीं तो कल इसका फैसला जरूर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब का। साथी रामफल जी जहां भी खड़े हैं, सभी किसान साथियों, माताओं बहनों, आज जो हमारा शोक दिवस हम यहाँ मनाने के लिए आए हुए हैं, और कल जो इस देश में, इस देश के कानूनदारों ने, इस देश के राजदारों ने इस देश को अपना ना समझकर इस जनता को बेगानी समझ करके धैर्य दर्शाया है, उसके लिए हम जो है सभी उनको ताड़ना देते हैं कि अगर इस प्रकार से आप राजतंत्र में जाने की कोशिश करते हैं तो जनता जो है आपको कभी बख्शने वाली नहीं होगी। दूसरा ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो परसों हमारे को ये बात कहता था, मैंने किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया, कल उसने उससे बढ़िया जो है पाइप आपके लिए तैयार की। परसों कहने के बाद और कल आपने देखा होगा सभी मंडियों के अंदर आप लोगों ने नहीं, उसके लगाए हुए हुक्मरान ने, उसके लगाए हुए